आज फिर 12:30 बजे वेट करो इस चैनल पर रेसलमेनिया बैठक के लिए, मतलब प्रबंध कर लिया आप लोगों के लिए जिनको इस चीज से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर काफी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाली। अच्छा शो था ये तो मैं कह दूंगा स्टार्टिंग से। और सबसे पहले जो हमको शो की स्टार्टिंग है वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के साथ देखने को मिलती है। केविन ओवेंस एंड सैमी के लिए बहुत तगड़ा चीयर हो रहा था क्राउड की तरफ से, दोनों ने साथ में एंट्री करी तो क्राउड ये देख के भी काफी ज्यादा खुश था। सैमी ज़ेन के चैंट लग रहे होते हैं तो केविन ओवेंस कहते हैं लगता है मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उसके बाद फिर केविन ओवेंस के लिए भी ये चीज होती है तो सैमी ज़ेन सेम यही बात केविन ओवेंस के लिए कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सैमी ज़ेन कहते हैं यार ये चीजें ना सही से हो नहीं पा रही थी, मतलब इस चीज को मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देख लिया था कि अच्छा हम ऐसे करेंगे फिर ये होगा, सौदा टाइप का हो रहा था ब्लड लाइन से लड़ने के लिए, बल्कि हम तो हमेशा भाई की तरह रहे। उसके बाद वो ये भी कहते हैं केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की तारीफ करते हुए कि यार ब्लड लाइन में से सबसे बड़ी आदमी तो तू है, 20 साल से मैं तेरा बहुत बड़ा वाला फैन हूं, ऐसे करके वो भी सैमी ज़ेन की तारीफें कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों इस पॉइंट पर आते हैं कि यार नेक्स्ट क्या है, और उसके बाद वो रेसलमेनिया के पॉइंट की तरफ साइन करते हैं दोनों साथ में। अब इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि अब दोनों सुपरस्टार को कुछ ना कुछ तो मैच चाहिए, और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है ऊसोस का। और जैसे थीम सॉन्ग प्ले हुआ क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन है उसको साफ समझा जा सकता था कि अब उनको समझ आ रहा है कि आगे चीजें किस तरफ लीड करने वाली है। जे उसो कहते हैं सैमी ज़ेन को देखो एक बैक स्टैबर कैसा नजर आता है, और काफी ज्यादा गुस्से में है जे उसो जिमी उसो। फिर ये क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मैच सेटअप करने को लेकर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की तरफ से बात हो रही होती है, लेकिन जिमी उसो कहते हैं हमें तुमसे नहीं लड़ना, मतलब जिमी उसो इंटरेस्टेड नहीं होते इसको करने के लिए। बट जे उसो कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं जिमी उसो से, वो अग्री कर जाते हैं मैच के लिए, क्योंकि उनको एक तरीके से सबक सिखाना है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन दोनों को। और गाइस ये जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया है रेसलमेनिया अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जिमी उसो एंड जे उसो, यानी कि दी उसोस। मतलब ये मैच का रूमर हमको पता नहीं कब सुनाई दे गया था, मुझे लग रहा है ये 2022 के एंड में ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा, और आज वो चीज हम लोग देख भी रहे हैं। अब इसके बाद ये दोनों टीमें आपस में लड़ भी रही होती हैं, हालांकि मार मूर के मैं यही कहूंगा कि उसोस को भागना पड़ जाता है यहाँ से। इतने में बैक स्टेज से रोमन रेंस आते हैं और वो सारे नज़ारे देख रहे हैं, जिसके बाद बैक स्टेज इनके बीच में बैठ के बातें भी होती हैं, और बातों में ये डिस्कशन होता है कि पहले तो जिमी उसो इस बात से परेशान होता है कि यार सैमी ज़ेन को तो उसको खत्म करना है, क्योंकि उसकी वजह से जिमी उसो के ऊपर काफी ब्लेम आया, और उसकी वजह से जो ब्लड लाइन में पंगेबाजी या फिर जो दरार है वो दिखाई दी, तो जिमी उसो को बड़ी मुश्किल आ रही है। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं सब यहाँ से चले जाओ, सिर्फ उनको जे उसो से बात करनी है। अब जे उसो से वही बात करते रोमन रेंस की यार इतने टाइम से वो यहाँ पर थे नहीं, क्या वो स्टिल ब्लड लाइन है, क्या वो ब्लड लाइन का पार्ट है, तो जे उसो सारी बातों पर अग्री करते हैं। और उसके बाद जे उसो उठ के जा रहे होते हैं तो रोमन रेंस उनको रोकते हैं और आई लव यू कहते हैं। रोमन रेंस ने अपनी जो तरफ से पूरी एक है ना बड़े ट्राइबल चीफ होने की जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाया, कि भले ही हमारे बीच में कुछ भी टेंशन आई हो, तू कहीं भी भागा हो, लेकिन तू ब्लड लाइन ही है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये एक सेम पेज पर लाने के लिए था। बट स्टोरी यहाँ पर आगे जाके हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन गाइस नेक्स्ट चीज शो पर थी ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मॉन्टेज फॉर्ड के बीच में मैच, और ये सिंगल्स मैच था। मॉन्टेज फॉर्ड को क्राउड काफी पसंद करा, वो हम लोगों ने यहाँ पर इस मैच में भी देखी, लेकिन ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट ऑस्टिन थ्योरी के फेवर में निकलना था। ऑस्टिन थ्योरी ने मैच को जीत लिया, और मैच के बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि मॉन्टेज फॉर्ड ने मेरे को बिलीव नहीं किया, लेकिन अब ये बिलीव करेगा ना क्राउड ने किया, और जॉन सीना तुम भी रेसलमेनिया में बिलीव करोगे जब मैं तुम्हें हरा दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच में। तो ये ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से आज एक स्टेटमेंट थी। आज जॉन सीना शो पर नहीं थे, और भाई वो तो एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि इतना भी नहीं है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना कुछ एक ही रॉ के एपिसोड में डाल दे। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलते हैं ओमोस, जिनका मैच था अगेंस्ट मुस्तफा अली। अब मुस्तफा अली की क्या बुकिंग होती है, मतलब क्या बुकिंग होती है, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, कोई वर्ड्स नहीं मेरे पास। आई थिंक 30 सेकंड भी नहीं चला होगा मैच, और ओमोस ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद एमवी प्रोमो कट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि भैया ओमोस नाइजीरियन जायंट है और वह द बीस्ट को फोड़ देगा। नेक्स्ट गाइस हमको लोगन पॉल देखने को मिलते हैं अपने इंपल्सिव टीवी वाले सेगमेंट के साथ में, और यहाँ पर जो उन्होंने ट्रैश टॉक करी है, जो क्राउड के साथ उन्होंने हीट जनरेट की है, सेंट लुइस की वो बुराई करे जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस के बारे में बुराई करे जा रहे हैं, कह रहे हैं वो इतने महान है उनको किसी को और लाने की जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। वॉट ट्रीटमेंट भी लोगन पॉल को मिलता है, लेकिन लोगन पॉल ने फिर भी प्रोमो बहुत अच्छा कट किया है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्राउड उनके बारे में क्या बात कर रहा है। अब जब बहुत ज्यादा बकवास कर ली लोगन पॉल ने, तो अचानक से लोगन पॉल का जो माइक है वो काम नहीं कर रहा, तो सारे लोग खुश होते कि अरे चलो लोगन पॉल के साथ कुछ तो हुआ। लेकिन ये कांड करने वाले सेथ रॉलिंस थे प्रोडक्शन ट्रक से, उन्होंने वहां से अपना थीम सॉन्ग बजाया, वो रिंग के अंदर आते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि बात करेंगे, लेकिन आती उन्होंने सीधा टेक डाउन किया लोगन पॉल का। इन दोनों के बीच ब्रॉल शुरू होती है, ब्रॉल होते हुए सिक्योरिटी गार्ड के बीच में इवन स्प्लैश भी मारा, तो वो भी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ गया, लोगन पॉल हट जाते हैं वहां से। तो एंड में जाके निकलता है कि राइट हैंड फिर से मार दिया लोगन पॉल ने, और जैसे इससे पहले
पहले मंडे नाइट रॉ पर चित हुए थे लोगन पॉल के सामने सेथ रॉलिंस रिंग में, इस बार रिंग साइड पर चित हो गए और लोगन पॉल उसके बाद मस्ती में झूमते हुए जा रहे हैं। तो अभी तो भाई लोगन पॉल की पिटाई नहीं हुई है और क्राउड उस मूवमेंट का वेट कर रहा है कि कब बहुत बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस भूत भर दें लोगन पॉल का। आई थिंक वो चीज़ WWE करेगी नहीं किसी भी वीकली शो में, उसको शायद बचा कर रखेगी सीधा रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि फिर फैंस और एक्साइटेड होंगे लोगन पॉल को पिटते हुए देखने में सेथ रॉलिंस के हाथों से। नेक्स्ट गाइस हमको डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जॉनी गार्गानो का मैच दिखता है मंडे नाइट रॉ पर। इसमें भी जो मैच का रिजल्ट है वो काफी ऑब्वियस सा है। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का मैच WWE करेगी और जॉनी गार्गानो की स्टोरी लाइन तो पता नहीं कहां जा रही है, समझ मुझे भी नहीं आ रहा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने मैच में विक्ट्री ले ली। मैच के बाद वही प्रोमो कट कर रहे हैं, अपने फादर के बारे में बात कर रहे हैं और एक टॉन्ट करते हुए ये बोलते हैं कि अब तो मम्मी के पास जाके उनको पूछना पड़ेगा, रे मिस्टीरियो की मैच वाली परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बंदा है तो जोरू का गुलाम है। मतलब ऐसे करके उनका कहने का मतलब था कि कैसे ये अपनी है ना वाइफ की उसके पीछे पड़ा रहता है, तो अपने बाप के बारे में ऐसा कमेंट बेटा कर रहा है भाई, ये सब आपको WWE के अंदर ही देखने को मिल सकता है। एज भी गाइस हमको एक बैक स्टेज सेगमेंट में थे, आई थिंक पहले से प्री रिकॉर्डेड ये फिल्म थी, जहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा क्रीपी सा बिहेव कर रहे हैं, थोड़ी सी ग्रेनी सी चीज है और यहाँ पे वो कहते हैं कि डीमन को लेकर आना क्योंकि डेविल उससे मिलना चाहता है। तो एज अपने डिफरेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अब क्या ये ब्रूड की ही बात हो रही है, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। लग तो रहा है कि एज अपने एज वाले कैरेक्टर के साथ नहीं आने वाले, कुछ तो चेंज है यहाँ पर, या तो ब्रूड होगा या फिर कुछ और एज लेके आएंगे जो शायद हमने पहले ना भी देखा हो, क्योंकि हेल इन अ सेल वाला मैच है तो इसके लिए कुछ तगड़े गिमिक की जरूरत तो उनको भी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर डीमन आ गया सामने से तो फिर भाई पंगे एज के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हमको रिया रिप्ली का प्रोमो देखने को मिलता है शो पर, और यहाँ पर भी जो रिया रिप्ली है उनके लिए भी लोगन पॉल की तरह हीट थी, इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि उनको पसंद भी करते हैं लोग। होता है यहाँ पे सीन ये है कि मामी अपने कैसे उसके बारे में बात कर रही है, वो शार्लेट फेयर से कैसे बेटर हैं, फिर वो लीडर होने की भी बात कर रही हैं। अब लीडर होने की बात से बेली का मेंशन नहीं हुआ तो बेली डैमेज कंट्रोल को लेके आगे, वो कहते तुमने मेरे बारे में तो कुछ बात ही नहीं की जब लीडर की बात हो रही है। अब इवेंचुअली इससे मैच बनता है बेली वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। रिंग साइड पर डैमेज कंट्रोल थी तो उसको नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए जो मैच होने वाला है डैमेज कंट्रोल का अगेंस्ट बेकी लिंच लीटा ट्रिश स्ट्रैटस, वो भी हमको सीन दिखाई देता है। और उसके बाद रिया रिप्ली ने रिंग के अंदर रिपटाइट लगा के बेली को इस मैच में पिन कर दिया और सक्सेसफुली इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गाइस हमको मैच दिखता है रिकोशे वर्सेस चैट गेबल के बीच में। इस मैच में सीन ये है कि चैट गेबल तो के साथ ही जो ओटिस है वो तो निकल लिए, वो तो भाई अलग ही अब है ना भावनाओं में बह जाते हैं और वो साथ उनका देते नहीं है। और रिकोशे ने इस मैच में फिर विक्ट्री ले ली। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग साइड पर थे, उनके साथ में रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट भी किया था। बाकी आपको पता ही है जो फेटल टैग टीम मैच है वो भी होने वाला है एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट मैच होता है बियांका ब्लेयर आस्का वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन के बीच में। ये भी एक वुमेन्स टैग टीम मैच था, कुछ खास बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। विक्ट्री यहाँ पर ऑब्वियसली बियांका ब्लेयर आस्का को मिल गई और मैच के बाद आस्का ने बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक भी कर दिया, यानी कि अब जो अब तक इतनी अच्छी बन रही थी वो अब वो चीज यहाँ से नहीं हुई। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ पर किया अपना रिटर्न और कोडी रोड्स के सामने जो प्रोमो वॉर थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ा मजा आया इसको सुनने में। रोमन रेंस आते हैं और क्योंकि जिमी एंड जियोसो को उन्होंने खाने वाने में भेज दिया तो सिर्फ सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन के साथ वो आते हैं। अब कोडी रोड्स इससे पहले कि आते रोमन रेंस रिंग में आके प्रोमो कट करते हैं, छोटे से प्रोमो क्या कट किया, एक्नॉलेज भी उन्होंने बोला। इसके बाद कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है और कोडी रोड्स यहाँ पर ये बात पूछना चाहते रोमन रेंस की कि जो तुम कोडी प्रॉब्लम की बात करो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। पॉल हेमन कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कोडी रोड्स सीधा सीधा बोल देते हैं मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा, मुझे जो आंसर है वो रोमन रेंस की तरफ से चाहिए। पॉल हेमन गुस्से में चिल्लाते हैं कि रोमन रेंस कोई भी आंसर नहीं देगा। इसके बाद हालांकि रोमन रेंस बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में और उनको एक तरीके से रोस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तू भागती हुई बिच है, हमेशा तू इधर उधर भागती रहती है, तू स्टारडस्ट था पहले, उसके बाद तू दूसरी कंपनी में गया, वहां तूने कंपनी खड़ी करी, तो WWE से भागा, फिर उधर से भाग के अब इधर आ रहा है, तेरा जो पूरा काम है वो यही चल रहा है। अब कोडी रोड्स ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे उनके अलग अलग रीजन थे इन सारी चीजों को लेके। अब फिनिश द स्टोरी करने की जो बात करी वो रोमन रेंस कहते पॉसिबल नहीं होने वाली। 3 अप्रैल को तेरे साथ ये होगा कि तुझे रियलिटी चेक मिलेगा और तेरे पास कुछ नहीं आने वाला। अब कोडी रोड्स ने भी धीरे धीरे जैसे अपना माइक पे वर्क करना शुरू किया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि रोमन रेंस ने फिर से उनके फादर को मेंशन किया तो कोडी रोड्स वार्निंग दे देते हैं कि अब कोई भी बंदा उनके फादर को मेंशन नहीं करेगा, नहीं तो उनके साथ चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। और वो बताते हैं कि कैसे 3 अप्रैल को रोमन रेंस को उनका मूवमेंट मिलने वाला है। और वो मूवमेंट क्या है, वो मूवमेंट ये है कि वो उठेंगे और उनके पास दोनों में से कोई भी चैंपियनशिप नहीं होगी जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा भी मतलब रखती है। और इसके बाद क्या होगा, जे ऊसो रोमन रेंस को छोड़ेगा, जिमी ऊसो रोमन रेंस को छोड़ेगा, सोलो सिकोवा रोमन रेंस को छोड़ेगा और उसके बाद जो वाइस मैन है ये भी एडवोकेट बन जाएगा और रोमन रेंस ऐसा चीफ होगा जिसकी कोई ट्राइब ही नहीं है। ऐसा कह के रोमन रेंस के जो चेहरे थे वो देखने लायक थे। अब मुझे लगा कि रोमन रेंस हमारे मारेंगे या कुछ तो करेंगे, लेकिन रोमन रेंस वहां से सीधे सीधे चल दिए पॉल हेमन के साथ। सोलो सिकोवा अभी तक नहीं गए हैं और सोलो सिकोवा ने तो बिल्कुल फेस टू फेस खड़े हो गए वो कोडी रोड्स के। रोमन रेंस को भी पता नहीं ये चल रहा है, रोमन रेंस अपने जा रहे हैं। उसके बाद रोमन रेंस के बिना बोले भी सोलो सिकोवा समन स्पाइक लगाने चल देते हैं, हालांकि किक मार के उसको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। और पता नहीं कोडी रोड्स के साथ सोलो सिकोवा क्या करते या कर भी पाते या फिर
फिर नहीं, उससे पहले ही रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को रोका और वो वहां से उनको जाने के लिए कहते हैं। मतलब सोलो सिकोवा के बारे में क्योंकि कोडी रोड्स ने कहा था कि अभी तू रेडी नहीं है, तो वो बात कहीं ना कहीं दिल में उनको चुभ गई है और इसीलिए सोलो सिकोवा मारने चले थे, लेकिन रोमन रेंस ने वो चीज़ नहीं होनी थी। मतलब रोमन रेंस ने ना तो खुद मारा और ना सोलो सिकोवा को मारने दिया। अब एक बहुत बड़ी कंप्लेन यहाँ पर यह कि यार रोमन कोडी आपस में लड़ क्यों नहीं रहे, अभी तक इनका रेसलमेनिया में मैच हो रहा है। मेरी भी एक कंप्लेन है, बट मैं ये भी कंप्लेन नहीं करूंगा कि भाई आज जो हुआ वो बेकार था। यार थोड़ा इनको इंटरेस्टिंग और ऐसा पर्सन बनाने के लिए वैसे प्रोमो से काफी बन रहा है, लेकिन यार मारना तो चाहिए। वो तो उस बिल्ड का मजा ही क्या रेसलमेनिया, भाई बातों से क्या ही होगा। WWE में तुम बात करने नहीं आते, तुम लड़ने आते हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन हाँ, जो भी कुछ था उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि माइक पर इनका काम बहुत तगड़ा है। और बाकी अब वेट करो, अभी जो थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी चैनल पर 12:30 बजे, उसमें भी है ना अप्रिशिएट करने वाली चीज़ होगी आपके लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।